अच्छा भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट हमारे पास सही उसको बोलो, हम यहाँ पे ऐसा कोर्स करने आए हैं, समझ नहीं आ रही। जिसके साथ बात कर रहे हो ना, अच्छा नहीं, मैंने कहा अगर बात करो उसको बोलो ऐसा कोर्स समझ नहीं आ रही, आज आखिरी क्लास है, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। मजाक करो, लेकिन देखो कोशिश करो मोबाइल यूज़ नहीं करना। अगर किसी की कॉल भी आ रही है, बाहर जाके यूज़ करना, क्योंकि ये जो कैमरा लगा है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है सब। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जब बाहर जाओगे ना, तो आप बिल्कुल सामने देखना, सामने वो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सब ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इससे भाई हमारे ऊपर मसला होगा, हमारे ऊपर होगा तो अच्छा। तो लिस्ट, अब लिस्ट क्या होता है हमारे पास, कि आपको किसी भी फॉर्मेट में डेटा शो कराना है। लिस्ट की 3 टाइप्स होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर का मकसद कि भाई कोई ऑर्डर होगा, अनऑर्डर का मकसद कि भाई उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे ही डेटा दिखा दो। तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट, कि आपके पास एक सिंपल डेफिनेशन है, उसमें मल्टीपल लिस्ट बनी हुई है। तो हमारे पास लिस्ट में क्या है, लिस्ट को बोलेंगे कि आपने एक आपका फॉर्मेट ऑफ डेटा, आप डेटा की एक फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हो कि आपको किस टाइप में डेटा को दिखाना है। अब हमारे पास 3 फॉर्मेट्स हो सकती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर, डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि आपका डेटा ऑर्डर में आ सकता है। मिसाल के तौर पर 1 2 3 ये एक ऑर्डर आ गया, पहला डेटा, दूसरा डेटा, ABC ये आपका डेटा आ गया, दूसरा, तीसरा हमारे पास आ गया 0 वो हेक्सा अल्फा बीटा गैमा, ये तीसरा आ गया। तो हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर को बनाने के लिए, और लिस्ट को, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो हम वेबसाइट पे बनाएंगे ना, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम इसमें एक और टैग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं LI, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट आइटम। LI स्टैंड फॉर लिस्ट। तो हम जब ऑर्डर की लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर LI बनाएंगे। अगर 3 आइटम है तो 3 LI, 4 आइटम है तो 4 LI। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हमारा ये बैच 4 चल रहा है, अब हमारे पास बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 4 डेटा है, तो हमें LI कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि जैसे आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे, LI से, LI से या OL से, OL से, ताकि सबसे पहले उसको बताना है कि आपने लिस्ट कौन सी बनानी है। आपने क्या बताना है, लिस्ट कौन सी बतानी है। उसके बाद आप लिखोगे LI मल्टीप्लाई, कितने LI बनाने हैं, 4। LI मल्टीप्लाई 4 किया तो 4 LI बने हुए आगे। शॉर्टकट है, किसी भी टैग को मल्टीपल बनाने के लिए मल्टीपल का टैग और नंबर ऑफ मतलब आइटम, क्या आपको कितने बनाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इंसर्ट के टैग 3 बनाने हैं तो इंसर्ट मल्टीप्लाई 3, तो 3 इंसर्ट बने हुए आगे। ठीक है भाई, तो शॉर्टकट क्या है, मल्टीपल का सैंपल। आप मल्टीपल के बाद नंबर बताओगे कि आपको कितने नंबर, कितने आइटम चाहिए। ठीक है भाई। तो इस तरह हमारे पास ये चीज होगी। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, OL का टैग, इसके अंदर 4 आइटम मल्टीप्लाई 4। हमने कहा बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। अब हमारे पास यहां पे आते हैं, पेज पे हमने रिफ्रेश किया तो ये आ गया बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। अब ये 1 2 3 4 क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइप, जिसका क्या नाम होता है, टाइप। अब टाइप से मुराद कि आपने कहां से स्टार्ट करना है। मैंने कैपिटल ए दिया तो ये सब 1 2 3 4
चेंज हो गए ABC के अंदर। अगर मैं रोमन नंबर आई जो है ना, ये एक रोमन नंबर होता है। आई क्या है? रोमन नंबर। मतलब आपने मैथ में याद किया होगा ना भाई, रोमन नंबर तो यूज किए है ना भाई, ये वाले। फिर मार भी खाई है या नहीं खाई? अच्छा, तो हमारे पास इस टाइप करके रोमन नंबर के लिए हम इसको एक आई पास करेंगे। अपनी हमें ज्यादा कोशिश करनी है, कोडिंग में अपनी कोई लॉजिक नहीं लगानी। मैंने 2 बार आई लगा दिया। हमने कहा स्टार्ट करो 2 से, 1 से स्टार्ट ही ना करो। तो भाई ये हमारी बात नहीं मानेगा, ये बोलेगा क्या हो गया भाई, आए कहाँ से हो तुम? हम बोलेंगे भाई हैदराबाद से आए हैं, गलती हो गई है। तो अब क्योंकि इसने कांस्टेंट दिया है, जो दिया है वो खुद बता रहा है कि भैया आप क्या क्या यूज कर सकते हो, बस ये सिर्फ यूज कर सकते हो बस, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। कुछ और यूज करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो 1 2 3 4 आएगा। अब मैं बोलूं भाई जुबैर से स्टार्ट करो, नाम है हमारा जुबैर, तो ये जुबैर के नाम से जुबैर 1 जुबैर 2 इस तरह करके हो जाए। वो बोलेगा भाई पहले कोडिंग सीख के आ जा, क्योंकि वो 1 2 3 4 ही रखेगा, क्योंकि उसका रूल है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे सकते। अगर ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो हमें कोड को कंपाइल ही ना करने देता। कोड में बोलता भाई ये क्या है, जुबैर कौन आ गया, ये तो था ही नहीं कोई। लेकिन ये मार्कअप लैंग्वेज है, कुछ नहीं दोगे तो खुद ही समझ जाएगा, कोई गलती होगी खुद ही सेट कर देगा, क्योंकि इसको पता है स्टार्टिंग के लोग आए हैं, नए लोग हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करना इनको। जावास्क्रिप्ट में जाएंगे फिर हम घूम जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं घूमेंगे। अच्छा, टाइप हमने दे दिया आई, तो अब ये कैपिटल आई, अब ये कैपिटल आई इसमें पास कर देगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है सबको? अब हमने इसको बोला नहीं यार यूं नहीं करो, अनऑर्डर लिस्ट बना दो। अच्छा भाई अनऑर्डर, इसने कहा अनऑर्डर तो बना दूं, फिर ये क्या है, अनऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं होता, ऐसे ही है, अनऑर्डर में कोई भी ऑर्डर नहीं होता। इसके टाइप की सिर्फ 3 वैल्यू है। अनऑर्डर में जो टाइप आएगी वो 3 वैल्यू होगी, फर्स्ट डिस्क, सेकंड सर्किल, तीसरा स्क्वायर। ये 3 वैल्यू यूज होती हैं इसकी टाइप के अंदर। जैसे अगर मैं यहां पर जाके डिस्क लिखूं DISC, तो आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल गुड, डिस्क कौन सी है, वो क्या है बाय डिफॉल्ट। जैसे हमें अगर 1 2 नहीं लगा रहे थे तो भी वो 1 2 लिखा आ रहा था, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू है। दूसरी वैल्यू होती है इसकी, अब आप बोलोगे भाई यहां पे हेल्प करें, ये बोलता है नहीं यहां मैं हेल्प नहीं करूंगा, यहां पर इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है। ये लिखने की वजह कि आप सिर्फ ये लगा सकते हो, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपने अगर स्क्वायर लगाया, अब चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा भाई, ये देखते हैं। OL टाइप स्क्वायर, स्क्वायर की स्पेलिंग SQUARE, हाँ स्क्वायर अब भी हुआ है ना भाई, यहाँ पे नहीं हुआ, हो गया है ना। देखें ये सर्किल था तो हमने स्क्वायर की स्पेलिंग यहाँ गलत लगाई है। ओ भैया ये बोल रहा है सीख के आ जाओ। अच्छा, तो हमने स्क्वायर की स्पेलिंग गलत थी, इसलिए ये स्पेलिंग है स्क्वायर। जैसे हमने स्क्वायर दिया तो ये बॉक्स स्क्वायर में आ गए। तीसरी शेप है सर्किल, सर्किल में ये इस टाइप के होंगे। जी जी, देखो आपकी जो यूआई होती है ना, वो थोड़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर मैं यही लगे हुए हैं और आपका क्लाइंट बोलता है नहीं भैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो स्टार चाहिए, आपने अक्सर देखे होंगे स्टार लगे हुए आते हैं, तो स्टार लगाने के लिए हमें फिर ये टाइप चेंज करनी होती है। तो आप सवाल करोगे स्टार कब लगाओगे? स्टार जब हम CSS में जाएंगे ना तो उससे चेंज करेंगे। अभी HTML में इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। HTML के अंदर आप कोई भी लिस्ट ऑफ डेटा दिखाते हो ना, आपके पास ना ये आप देख रहे हो मल्टीपल टाइप्स का डेटा, आप बोलते हो भाई मुझे इस टाइप का डेटा दिखाना है, इस टाइप की, तो आपकी UI क्लाइंट की तरफ से डिफाइन होती है।
तो उस टाइप की यूआई बनाने के लिए हमें फिर ये टाइप की हेल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम इसमें अपनी मर्जी का आइकन नहीं लगा सकते। जब हम CSS में जाएंगे तो हम अपनी मर्जी का आइकन लगा पाएंगे। अब अभी क्या है कि हम ये सिर्फ 3 वैल्यू दे सकते हैं, डिस्क, बाय डिफॉल्ट, सर्किल और स्क्वायर। और ऑर्डर की इसलिए लिखी नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपकी हेल्प करता है और वो लिखने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में, ऐसे है ना भाई, क्योंकि वहां पे स्पेलिंग आपको याद तो रखनी नहीं है और वो खुद बताएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल रोमन, स्मॉल रोमन। कहां पर है ये नहीं, ये रहा। तो हमारे पास स्मॉल ABC में आ गया। ठीक है भाई, तो हमारे पास 2 टाइप की लिस्ट है। अभी हमने पढ़ ली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर के अंदर और ऑर्डर में दोनों में टाइप है। ऑर्डर का मकसद कि आपके पास एक ऑर्डर ऑफ आइटम होगा और उसके अंदर हम दोनों में LI बनाएंगे, चाहे वो OL हो चाहे वो UL हो, LI दोनों में बनेंगे। जितने आइटम होंगे उतने LI बनेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं एंड करूँ। तो आपके पास OL का पता लग गया, LI का पता लग गया। नेक्स्ट क्लास में अभी थोड़ी देर बाद नमाज के बाद DL की बात करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट। इंशाल्लाह भाई नमाज पे चलते हैं।